अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शंस जो था टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। हम थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 जो है वो डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास के कोई भी रियल नंबर है देन हमारे पास थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a के f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू k लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू k l। इट मीन्स डैट कि k हमारे पास कोई भी अगर रियल नंबर है, रियल नंबर कौन से होते हैं जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 अप टू सो ऑन। तो कोई भी अगर हमारे पास k रियल नंबर है तो लिमिट जो है वो k पे अप्लाई नहीं होगी, जस्ट f ऑफ x मीन्स फंक्शन पे अप्लाई होगी। तो हम k को क्या करेंगे, लिमिट से पहले लिखेंगे। और f ऑफ x हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x था उसको हमने लेट सपोज किया हुआ था कि वो l के इक्वल होता है, और जो लिमिट x अप्रोचेस टू g ऑफ x था उसे हमने m का नाम दिया था। तो f ऑफ x की जगह पे हमने जस्ट यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दी है, l मीन्स k पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, जस्ट फंक्शन पे लिमिट अप्लाई होगी। इसी की एक एग्जांपल देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3 ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि रियल नंबर है तो लिमिट 3 पे अप्लाई नहीं होगी, हम इसको लिमिट से पहले लिख लेंगे। देन लिमिट x अप्रोचेस टू x हमारे पास यहाँ पे फंक्शन था तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 एंड 2 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। उसके बाद हम थ्योरम नंबर 4 देखते हैं। थ्योरम नंबर 4 में क्या है कि अगर दो फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हों, कंबाइंस लिमिट है, यहाँ पे देखें लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x एंड g ऑफ x, तो दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे। जब ये थ्योरम अप्लाई होगा तो लिमिट क्या है, दोनों फंक्शंस पे अलग अलग अप्लाई होगी। मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू g ऑफ x। f ऑफ x पे लिमिट अलग से अप्लाई हुई है, लिमिट g ऑफ x फंक्शन पे अलग से अप्लाई हुई है। f ऑफ x किसके इक्वल होता है, l के इक्वल होता है, और g ऑफ x m के इक्वल, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट इसकी एक एग्जाम्पल देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x एंड दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, x प्लस 4। अब पहला फंक्शन f ऑफ x की जगह पे क्या आ रहा है, 2x। लिमिट इस फंक्शन पे अलग अप्लाई होगी, सेकंड फंक्शन पे अलग अप्लाई होगी, सेम यही प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए 2 तो हमारे पास रियल नंबर है, 2 लिमिट से पहले आएगा, लिमिट जस्ट किस पे अप्लाई होगी, x पे। x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, 1। नेक्स्ट x की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 1 एंड 4 कांस्टेंट है तो हमारे पास एज इट इज़। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही आएगा, और 1 प्लस 4 5, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10। इस थ्योरम में हमारे पास क्या है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो दोनों फंक्शंस पे लिमिट जो है वो अलग अलग अप्लाई होती है। उसके बाद थ्योरम नंबर 5 हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे पास उसमें भी दोनों फंक्शंस पे लिमिट जो है वो अलग अलग अप्लाई होती है। जैसे कि f ऑफ x पे अलग हुई है और g ऑफ x पे लिमिट अलग अप्लाई हुई है, और हमने f ऑफ x को l लिख दिया और g ऑफ x को m, और m नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर देखें m 0 के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, अनडिफाइंड। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास अगर फंक्शन है 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, तो लिमिट क्या है हमारे पास, x अप्रोचेस टू 2। आप देखें क्लास, हमारे पास दोनों फंक्शंस पे लिमिट अलग अलग अप्लाई होगी, 3x प्लस 4 पे अलग, और नीचे वाला फंक्शन जो x प्लस 3 उस पे लिमिट अलग अप्लाई होगी। अब ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 3x की जगह पे क्या आएगा, 2, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6। नेक्स्ट प्लस का 4 एज इट इज़। नीचे हमारे पास क्या आएगा, x की जगह पे 2 और प्लस का 3, 2 प्लस 3 5, मीन्स 6 प्लस 4 10 एंड नीचे 5, तो 10 ओवर 5 विच इज़ इक्वल टू 2। उसके बाद थ्योरम नंबर 6 हमें क्या कहता है कि लिमिट अगर हमारे पास f ऑफ x और x अप्रोचेस टू a की पावर n के फंक्शन की पावर हमारे पास n आ रही है। अब n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो लिमिट क्या है, जस्ट फंक्शन पे अप्लाई होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एंड होल पावर n। कि हम इसको किस तरह लिखेंगे, लिमिट जस्ट फंक्शन पे अप्लाई होगी एंड देन उसकी होल पावर n। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, l की पावर n। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 3 की पावर 3। आप देखिए क्लास, लिमिट यहाँ पे जस्ट फंक्शन पे अप्लाई होगी, मीन्स ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 3 पावर हमारे पास 3 एज इट इज़। उसके बाद देखिए लिमिट जस्ट फंक्शन पे अंदर वाली वैल्यूज़ पे अप्लाई होगी, तो 2x की जगह पे 4 पुट कर दिया, माइनस का 3 होल पावर
3। अब देखिए 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या होता है 5, 5 की पावर 3 मीन्स 5 का क्यूब किसके इक्वल होता है 125। तो इसमें क्या था, इसी के थ्योरम्स जो है लिमिट ऑफ फंक्शन के, उसमें फर्स्ट में क्या था कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे होते हैं तो दोनों पे लिमिट अलग अलग अप्लाई होती है। फिर हमारे पास सेकंड थ्योरम में क्या था कि अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उसमें भी दोनों फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। थर्ड में क्या है कि अगर कोई के रियल नंबर आ जाता है तो उस रियल नंबर को हम लिमिट से पहले लिखेंगे, लिमिट जस्ट किस पे अप्लाई होगी, फंक्शन पे अप्लाई होगी। फिर इसके फोर्थ थ्योरम में क्या था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो दोनों फंक्शंस पे लिमिट अलग अलग अप्लाई होगी। देन 5 थ्योरम में भी यही था कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होते हैं तो दोनों पे अलग अलग से लिमिट अप्लाई होगी। 6 में हमारे पास क्या है कि अगर पावर n है फंक्शन की तो हम जस्ट लिमिट फंक्शन पे अप्लाई करेंगे एंड होल पावर n। अब इसकी एक्सरसाइज देखें 1.3 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, कि हमने इन क्वेश्चन को थ्योरम्स ऑन लिमिट्स से ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट देखें इसका एक पार्ट, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x प्लस 4। अब देखें लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x प्लस 4, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो 2x पे अलग से लिमिट अप्लाई होगी और हमारे पास क्या है 4 कांस्टेंट का एज इट इज़ ही आएगा क्योंकि इसमें कोई x नहीं है जिसकी जगह पे हम 3 पुट करें। तो 4 एज इट इज़, यहाँ पे जस्ट x की जगह पे 2 रियल नंबर है तो लिमिट से पहले लिमिट जस्ट किस पे अप्लाई होगी, x पे, तो x की जगह पे 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 10। एक और पार्ट इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखें जिसमें हमारे पास क्या है, फंक्शन लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की स्क्वायर रूट है होल वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे देखें लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2 होती है। अब देखिए हम जस्ट लिमिट किस पे अप्लाई होगी, इन फंक्शंस तीनों पे, और होल पावर 1/2 जो है वो एज इट इज़ ही, तो हमने इसको 1/2 एज इट इज़ लिखा। x स्क्वायर पे लिमिट अप्लाई होगी, x पे अप्लाई होगी, 4 क्योंकि कांस्टेंट है उस पर अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट x स्क्वायर की जगह पे 3 स्क्वायर, x की जगह पे क्या आएगा 3 प्लस 4 एंड 1/2 एज इट इज़। 3 स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 3 प्लस 4 एंड 1/2, 9 प्लस 3 12 प्लस 4 16 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 4।